चले जाऊं मैं? नई नई बात बता रहे हो आप। मैं तो जब जाऊंगी जब ये बॉर्डर पे से सारे सह सम्मान चले जाएंगे, तो हमारे किसान जितने भी हैं बॉर्डर पे वे चले जाएंगे तो पूनम पंडित जावेगी, नहीं तो नहीं जाने की आती रहेगी स्वाद। यार जैसे जैसे ये देश में 70 साल में जितना सब कुछ प्रोग्रेस करा, इतनी मेहनत करी है इतने हमारे बड़े बड़े नेताओं ने भी, और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो ये उनके नाम को मिटाने की बात कर रहे हैं या देश को मिटाने की बात कर रहे हैं या बुराई को मिटाने की बात कर रहे हैं, ये कंफर्म कर कही। अच्छा, जो ये यूपी है ये भारत में आता है, ये दिल्ली भी भारत में आता, और भी राज्य हैं ये भारत में आवे, यहीं पहले काम अन्य कर लेते भाई। बंगाल में तब चुनाव है, अब आप ऐसे ऐसे काम वहाँ जाके कर रहे हो, तो पहले यहाँ कर लेते ना, बाद में वहाँ ऐसी ऐसी घोषणा पत्र कर देते। अब घोषणा जीवी आंदोलन जीवी, तो हम हो गए घोषणा जीवी हो रहे हैं ना वे, तो वहाँ पे बाद में करें। कृपया पहले ध्यान यहाँ देवे माननीय मोदी जी, जहाँ जहाँ आपकी सरकार रहेगी यहाँ ध्यान दे ले। मैं बंगाल की बात तो बंगाल वाले पे छोड़ दो। बंगाल में रोजगार भी कह रहे हैं, पूरा रोजगार यहाँ मिल गया, यूपी में आपको मिला? आपको मिला 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी माननीय मोदी जी ने, मिले क्या आपको? अगर आपको रोजगार मिलते तो ये आंदोलन नहीं होता। अरे इनको इनके अधिकार मिलते, ये बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं आंदोलन में, तो ये इनको इनके अधिकार देते तो ये आंदोलन नहीं होता। और आप जैसे यहाँ पर कवर करने नहीं आते मेरे भाई, शिक्षित हो आप, और अगर कल को पद निकलन लगे तो क्या आप नौकरी नहीं करोगे? करोगे ना। आपको मिले रोजगार पे, हमें भी ना मिले, तमें भी ना मिले, तम भी ऐसे हम भी थारे जैसे। भैया एक बात तो बताओ, तम ये जो बुजुर्ग हैं ये कौन इसका समाधान हो जाता? नहीं, तम एक बात तो बताओ, ये बुजुर्ग हैं एक बार आप दिखाओ ना इन्हें, और वे जब देखते नहीं भाई उस पे जाओ ना। बिल्कुल जो धरातल वाली बात है, ये बुजुर्ग हैं ये कौन से लग रहे हैं आपको? देश तोड़ने वाले, देश विरोधी लग रहे हैं आपको? ये इतने दिन तक बैठे लग रहे। सलाह जो है ना हमारे देश में क्या होगा, जो सलाह वो सिर्फ बैठी हुई बेड पे सलाह बैठी है, और ये बुजुर्ग यहाँ मेहनत कर रहे हैं और यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। बताओ ये आपको लग रहे इन्होंने ये वही हैं जिन्होंने वोट दी थी, ठीक? और जो वे किसके बयान है? मोहन भागवत जी के आधिकारिक बयान है। आधिकारिक बयान है आरएसएस, जो मोहन भागवत जी है उनको Z+ सुरक्षा मिली हुई है, आपको पता? और वो जो आरएसएस है वो मेरे हिसाब से शायद पंजीकृत भी नहीं है, शायद कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन मेरे हिसाब से तो वो तो थोड़ा सा करेंगे भैया सरकार की। जब सरकारी लोगों ने सुरक्षा दे रखी है उनको Z+ वाली, तब हम गरीबन के काय को सुनेंगे, इन किसानन के काय को सुनेंगे? देखो जो आंदोलन पे असर पड़ेगा, आंदोलन पे नहीं पड़ेगा असर, उन पे पड़ेगा जो हमारी सुन नहीं रहे। आंदोलन पे क्यों पड़ेगा? आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे, क्या असर पड़ेगा? आंदोलन पे तो पूरा असर पड़ रहा, देख नहीं रहा आप क्या क्या हो लग रहा? गुजरात में भी चुनाव हुए है ना, तो वहाँ भी असर पड़ा, पूरे देश में असर पड़ा। जब किसी पार्टी ने हमारे देश की जनता के अधिकार को दबाया है और सच को दबाया, झूठ को उभारा, तो हर उस पार्टी पे असर पड़ा, इन पे भी पड़ेगा। आप देखते रहिए। तो मैं तो अनुरोध करती हूँ माननीय मोदी जी से, जो आपकी 2 सीटें आवे थी कभी वे भी नाम है, तो कृपया करके आंदोलन को समाप्ति की तरफ लेके जावें, और जितने किसानों की, मेरे बुजुर्गों की शहादत हुई है उन्हें शहीदी का दर्जा देवें, क्योंकि जब भी किसी आंदोलन में कोई शहीद होते हैं तो उन्हें शहीदी का दर्जा दिया जाता है, और किसानों को सहसम्मान घर भेज देवें, बिल वापस कर ले। 50 साल तक जी देखे, माफ करना मुझे, 50 साल तक तो मेरे हिसाब से शायद अमित शाह जी भी ना रहे, मैं भी ना रहूं, आजकल तो उम्र होगी है, पार्टी रहेगी, वे रहेंगे देखने को, वे रहेंगे। क्या कारण है जो वे 50 साल के ठप्पे लगाते हैं? बताओ ना, मशीन है, हद होगी। काय को करेंगे? जब हमारी बात सुनेंगे तो सपोर्ट करेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे। किसके वोट पर भरोसा है? हाँ हमें भी तो भरोसा, हमने भरोसा करके बात करी, तो क्या दिक्कत है भाई? हमने भरोसा करा ही गलती हमारी? यूँ बताओ तुम। तो नहीं लगता आपको 50 साल नहीं करेंगे? काय को करेंगे? जो देश हित की बात करेगा, राष्ट्रीयकरण की बात करेगा, वो देश पे पार्टी आवेगी, और जो निजीकरण की बात करेगा बिल्कुल नहीं आवेंगे। की बात तो करते हो, कल तो डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है। हाँ डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, इन किसानों की हालत देखिए, इनके 5 रुपए बढ़ते, इनके जो पसीने छूट जाए मैं, और वे क्या मैं हमारे तो किडनी बिक जाओ, 500 रुपया में हो जाओ, जब भी हम करेंगे, जब भी करेंगे हम तो, जब भी बाइक चलाएंगे, जब भी तेल खरीदेंगे, तो उन पर नहीं फर्क पड़ रहा, क्योंकि उनके हराम की कमाई आ रही है। इनके तो बहुत मेहनत किया है ना चाचा, मेहनत की है इनके, तो मेहनत की है। बीजेपी के जो फैसले आपको नहीं लगते राष्ट्रहित में? आपको देखिए, जो राष्ट्रहित में फैसले होवे उनके लिए राष्ट्रहित कहा जाएगा, जो नहीं है क्या ये राष्ट्रहित में फैसला? जो किसान इतने दिनों से आंदोलन कर रहा और यहाँ आंदोलन चल रहा, ये राष्ट्रहित में फैसला? उनके सहसम्मान किसानों को उनके घर भेज दिया जाना चाहिए, नहीं चाहिए जाना चाहिए? आपको लग रहा है राष्ट्रहित में यही फैसला गलत हुआ है? पहले सारे फैसले गलत हुए? देखो, जब अगर हमें कुछ ऐसे लगते तो क्या पहले हम आए रोड पे? नहीं आए। अब आए ना हम, हमारे अन्नदाता की बात चल रही है, अब हम सड़क पे आए, हमारे अधिकार की बात चल रही है। क्या हमने पहले विरोध करा? नहीं करा। अब क्या करें? इस आंदोलन में आप भी लगातार आ रही, क्या भविष्य दिखाई दे रहा है इस आंदोलन का आपको? देखो आंदोलन का जो भविष्य है, आंदोलन बिल्कुल सम्मान चल रहा, सभ्यता के साथ में आंदोलन चल रहा, और सभी से अनुरोध करती हूँ कि इसी तरीके से चलता रहे सभ्यता के साथ में, और शांतिपूर्वक चल रहा। आंदोलन करना हमारा कर्तव्य है और हमारा अधिकार भी है। पूनम जी, लगातार जो कोरोना को लेकर
खबरें आ रही हैं, मरीज बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा होता है और किसी तरीके की कंडीशन सरकार लगाती है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर हो या फिर आंदोलन खत्म करने को लेकर, तो क्या लगता है आपका क्या निर्णय? नमस्ते माँ जी, दीदी आ जाइए। जी जी, मेरा कोरोना को लेकर सवाल था। खबरें देखिए, जो हमारा किसान मोर्चा मंच है जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है, हमें तो जिस तरीके का आदेश वो देंगे, किसान भाई देंगे, हम तो उस आदेश पर चलेंगे। अगर उनकी अनुमति होगी इस तरीके की तो हम उनकी अनुमति को सहयोग करेंगे। लेकिन राकेश टिकैत जी तो कह रहे हैं कि हमारे किसानों को टीका लगाया जाए, सरकार टीका लगवाए। कुछ लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं उनके टीके को लेकर। देखो मेरी बात सुनिए आप, सुनिए, जो किसान मोर्चा मंच है, मैं तो उनके उसको वो करती हूँ। और दूसरी बात, जो राकेश टिकैत जी ने कहा, पता नहीं क्या सोच के कहा, बेहतर होगा कि आप उनके सवालों के जवाब उनसे ले। मैं नहीं, बहुत से यहाँ पर भी एक किसानों से आप बात करेंगे तो कहेंगे कोरोना था ही नहीं, यानी वो कोरोना को मानने तैयार नहीं है। उधर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो देखो, यहाँ कोरोना इतने दिन से यहाँ पे चल रहा आंदोलन, यहाँ हुआ किसी बुजुर्गों को हुआ भैया? जितनी शहादत हुई यहाँ हुआ है? आज भी मोदी जी की रैली, इससे पहले भी एक आंदोलन हुआ था। चलो, जो बीमार, देखिए, जो बीमार है उनको दवाई दी जाए, बेफजूल के पैसे खराब नहीं करे जाए, वो देश का पैसा। बात आंदोलन की चल रही है। आंदोलन की लॉकडाउन लगाया जाए, सरकार की तैयारी, अगर लॉकडाउन जो किसान मोर्चा मंच उस बात को अनुमति देगा तो हम उस मंच को सहयोग करेंगे। नहीं की अनुमति नहीं, अगर सरकार लॉकडाउन लगाएगी तो आपको तो फिर जाना पड़ेगा। जो हमारे किसान जितने भी हैं बॉर्डर पे, वे चले जाएंगे तो पूनम पंडित जावेगी, नहीं तो नहीं जाने की, आती रहेगी। स्वास्थ्य ना ठीक होने, आप जाओगे लॉकडाउन में, रुके रहोगे? भैया लॉकडाउन वहाँ इनके वहाँ न लगाएगा जहाँ बड़ी बड़ी रैली हो रही है, वहाँ भी तो लगवाओ। मोदी जी की रैली में लाखों लोग इकट्ठे, वहाँ लगवाए इन्होंने लॉकडाउन है। ये लॉकडाउन लगा कर ये दिखाना चाह रहे ताकि हम चले जाए। नई नई बात बता रहे हो आप। मैं तो जब जाऊंगी जब ये बॉर्डर पे से सारे सह सम्मान चले जाएंगे। योगी जी के 4 साल हो गए, उन्होंने कहा जी 4 लाख दे दी तो मैं मिली। हिंदुस्तान हमारा 10 रुपए बढ़ाए गन्ने पे, क्या कितने साल से सरकार इनकी है? पेट्रोल पे पता कितने बढ़ गए रुपया? 65 रुपया, 68 रुपया पेट्रोल, और 7 साल में 100 रुपये में पेट्रोल कर दिया, और गन्ने पे 10 रुपए बढ़े पूरे 7 साल में। तो क्या नौकरी नहीं मिली 4 लाख कि तुम्हें मिली? नहीं, मुझे तो नहीं मिली। बस तो ये देखे, ये सारे के सारे जवान लड़के हैं, इन्हें मिली भाई, नहीं मिली तो मैं नौकरी, तुम ही बताओ ना, है? मिली ना? फिर मजबूत हाथों में, देखे देश इतने मजबूत हाथों में कि बेरोजगार हो गए और रोजगार मांगो। देखो, रेल बेचो, LIC बेचो, सारे सिस्टम बेचो, कभी कुछ प्राइवेट कर दो, ये बेचो वो बेचो, और जो सवाल करे, जो अधिकार मांगे उसे जेल भेजो। ये इनका एजेंडा चल रहा है। हाँ, तो बैंक बेचो। देखिए ना, अब ये ना क्या लगा कि बैंक वाले जो हैं वे अनपढ़ हो गए हैं, उनकी समझ में नहीं आ रही इनका जो नया एजेंडा। और मेघालय के जो सतपाल मलिक जी हैं, उन्होंने भी सम्मान करा किसानों का। कहीं ना क्या लगा राज्यपाल भी पढ़े लिखे ना, ये अंधभक्ति भी तो इतने हो रहे हैं इसमें। मतलब राज्यपाल की बात कर रहे हो, आपको नहीं लग गया कि गवर्नर साहब को समझने में बड़े 4 महीने लग गए? देखे, चलो देर आए दुरुस्त आए तो सही भैया, ये भी आ जाए, हम तो इन्हें भी कह रहे हैं, कोई बात ना, हम भी इन्हें कह देंगे, इनको भी सम्मान कर देंगे जब हमारी बात मान लेंगे। पर इस्तीफा देकर नहीं है किसानों के साथ। चलो इस्तीफा दे के भी आ जाओ भैया, हम तो कह रहे हैं आज इस्तीफा दे के भी, पर कम से कम हमारे सम्मान के सहयोग की बात तो उन्होंने करी है, तो धन्यवाद करते हैं। ऐसे लोगों को सीख लेनी चाहिए। और उन्होंने यूँ तो कहा कि जब ऐसी बात होगी तो इस्तीफा दे के भी आ जाऊंगा। प्रभु, इस्तीफा दे के भी आ जाइए और रिक्वेस्ट है।